बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई हमजा शहबाज शरीफ, स्टेज पर मौजूद कायदीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही क्रूशल मोमेंट पे यहाँ पर मॉडल टाउन PMLN सेक्रेटेरिएट में जमा हैं और हमजा से मेरी कल बात हुई तो हम दोनों ने ये फैसला किया कि आज ड्राइंग रूम में मीटिंग करने की बजाय आज मुस्लिम लीग नून के शेरों के जरिए पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम आज दिया जाना चाहिए। और मैं अभी ये इन्होंने नारा लगाया, जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात के शुक्र के बाद अगर आज मियाँ साहब की कामयाबी का सेहरा किसी को जाता है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, जिसमें आप सब हैं, वो खवातीन हैं, वो बच्चे हैं, वो नौजवान हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो भाई हैं, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद 3 साल नहीं कई साल हो गए हैं, जिन्होंने जुल्म का सामना किया, जिन्होंने जबर का सामना किया, जिन्होंने झूठे मुकदमात का सामना किया, जिन्होंने इंतकाम का सामना किया, लेकिन नवाज शरीफ के साथ डट कर खड़े रहे। मेरे शेरों, मैं आपको मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान असेंबली को, कौमी असेंबली को, सूबाई असेंबली को मैं सलूट पेश करती हूँ कि आपने जमात का साथ देने का, वफा निभाने का, नवाज शरीफ का साथ देने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। मुस्लिम लीग नून का आज ये सेक्रेटेरिएट है जहां से बहुत बड़ी तहरीकें अल्लाह ताला के फजलो करम से, जिनको नवाज शरीफ ने लीड किया, शहबाज शरीफ ने लीड किया, उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकनार कराया। वो याद है ना अदल की बहाली की तहरीक, जब मियाँ साहब यहाँ से निकले थे आपसे खिताब करके तो चंद 100 लोगों के साथ निकले थे, लेकिन इचरा पहुँचते पहुँचते वो लाखों के हजूम में बदल गया था। और वही कल मुस्लिम लीग नून का काफिला आपकी बेटी मरियम नवाज, आपके बेटे हमजा शहबाज की इंशाअल्लाह ताला शिरकत के साथ यही काफिला उस GT रोड पे मियाँ साहब की, नवाज शरीफ की उस तहरीक को कामयाब बनाने जा रहा है इंशाअल्लाह। जो तहरीक का आगाज, वोट को इज्जत दो तहरीक का आगाज उन्होंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर हाउस
हाउस से निकाले जाने के बाद जीटी रोड से किया था। तो तैयार हो ना? इंशाल्लाह जीटी रोड का कल का ये सफर आपको नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान पे वापस लेकर जाएगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के शेरों रोज कहता है, अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं, मेरे पास बड़े पत्ते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। अब तुम्हारा पत्ता कट चुका है। अब अगर तुम्हारे पास तुर्क का एक ही पत्ता है जिसको कहते हैं ट्रम्प कार्ड, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ये है कि तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, जितनी आपकी नामोशी हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। कहता है अवाम निकले मेरे 27 के जलसे में। अवाम जरूर निकलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन अवाम तुम्हें निकालने के लिए निकलेगी इंशाअल्लाह। और एक एक दिन देखते शेरों, एक तरफ नवाज शरीफ है जो इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया, जिसने सख्त तरीन वक्त काटा। एक तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है जो अपोजिशन में मौजूद होने के बावजूद उनकी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा नहीं टूटा। और एक जगह ये न्याजी है कि अभी भी इक़्तिदार पे बैठा है लेकिन पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई है। एक एक करके तमाम बंदे रुखसत हो चुके हैं। अब कितने 2 दर्जन से ज़ायद तो टीवी पे आकर कह चुके, इसके मुंह पर कह चुके कि हम इमरान के साथ नहीं हैं। तो अब समझ नहीं आती कि ये पार्टी से लोगों को निकालेगा या इसकी पार्टी इसको निकालेगी मुल्क से। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है। और एक एक दिन करके मेरे भाइयों बहनों, एक एक दिन करके ये वोटिंग आगे करके अपने इक़्तिदार की भीख मांग रहा है। मुझे ये बताओ, कोई भी इज्जत नफ्स रखने वाला शख्स, कोई भी इज्जत रखने वाला शख्स क्या इस तरह इक़्तिदार से चिपका रहेगा? देखें, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई खुददारी, कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है, वरना कोई और होता और देखता कि उसकी पार्टी उसका साथ छोड़ गई है, उसके वजीर आजम की कुर्सी होने के बावजूद उसका साथ छोड़ गई है, तो इज्जत वाला आदमी वो लोगों को खुदा हाफिज कह के निकल जाता। लेकिन एक एक दिन करके मुझे बताओ, इस इक़्तिदार का कोई फायदा है? इक़्तिदार बगैर इख्तियार के कोई फायदा है क्या? नवाज शरीफ ने आपको ये सिखाया है कि इक़्तिदार से चिपके रहना, भले इज्जत हो या ना हो? तो इज्जत तो जाती रही। एक अपने मेंबर को पकड़ता है तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ता है तो तीसरा भाग जाता है। कभी ये देखा, कभी देखा पाकिस्तान के 75 सालों में कभी देखा मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि अपने ही लोगों को इक़्तिदार में रहते हुए उनको शो कॉज नोटिस जा रहे हैं कि बोलो इमरान खान का साथ क्यों छोड़ा? और मैं धमकियों पे उतर आया कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं उन लोगों को निकाल दूंगा। ये नहीं निकाल सकता उनको, ये सिर्फ उनको धमकियां दे रहा है। तो धमकियों के जरिए अपना इक़्तिदार का एक एक दिन भीख में लेना, क्या ये कोई इज्जतदार आदमी की बात है? हाथ उठा के बताओ, क्या ये इज्जतदार आदमी की बात है? और फिर और ये जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना,
वो आवाम को आवाज़ें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाज़ें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एड़ियाँ रगड़ रहा है दिन रात। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारी हुकूमत होने के बावजूद तुम्हें छोड़ गए, तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। जो अकड़ कर तकब्बर के साथ, भाई एक मिनट भाई, जो तकब्बर के साथ अकड़ कर बड़ी रऊनियत के साथ ये कहता था मैं नारों नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। ऐसे होता है जब आपके बड़े बोल, आपका तकब्बर, आपकी बड़ाई आपकी आंखों के आगे आती है, आपके सामने आती है, क्योंकि तकब्बर और बड़ाई सिर्फ एक जात की है और वो है अल्लाह ताला। तो तुम्हारा इक़्तिदार किसी साजिश ने ख़त्म नहीं किया, तुम्हारा इक़्तिदार किसी आलमी साजिश ने ख़त्म नहीं किया, तुम्हारा इक़्तिदार ऑपोजिशन ने ख़त्म नहीं किया, तुम्हारा इक़्तिदार किसी सियासी पार्टी ने ख़त्म नहीं किया। सुन लो, तुम्हारा इक़्तिदार अवाम की बद्दुआओं ने ख़त्म किया है। मैं एक बात बताऊं आपको मेरी बहनों, जब मैं इस्लामाबाद कोर्ट की पेशी के लिए जा रही होती हूँ, वापस आ रही होती हूँ, या किसी जज से किसी रैली के लिए जा रही होती हूँ, तो पेट्रोल स्टेशन के ऊपर जब मैं चाय कॉफ़ी लेने के लिए उतरती हूँ, तो यकीन माने अवाम मुझे, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई कुछ मुझे कहते हैं कि बीबी खुदा के वास्ते इस नहुसत से हमारी जान छुड़ाओ। और ये बात पिछले 2 साल से चल रही है। एक बार मैं पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवा के निकल रही थी, परवेज़ रशीद साहब मेरे साथ बैठे थे। एक शख्स ने गाड़ी दूर रोकी, कोई पढ़ा लिखा शख्स लगता था। उसने एक कागज़ पे लिख कर के खुदा के वास्ते इमरान खान से हमारी जान छुड़ाओ, उसने दूर से वो प्लेकार्ड उठाया हुआ था। तो बात ये है कि इमरान खान अपने मकाफाते अमल का शिकार हुआ है, अपने तकब्बर का शिकार हुआ है, अपने बड़े बोलों का शिकार हुआ है। भाई वो दिन हमें भी याद है कि तुम अपने इत्तेहादियों से हाथ मिलाने को तुम गुनाह समझते थे, आज उन्हीं 2-2 सीट्स वालों के घर पे नाक रगड़ के हाजिरी दे रहा है। ये मकाफाते अमल नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताओ वो क्या है। और आज जब इक़्तिदार की कश्ती को डूबता हुआ देख रहा है, तो सरकारी पैसे पर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, आपके खून पसीने की कमाई इस्तेमाल करके, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करके, वो सरकारी सारे वसाइल इस्तेमाल करके जलसे कर रहा है। जहाँ पर वो सरकारी पेट्रोल से सरकारी हेलीकॉप्टर में जाता है, सरकारी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में जाता है, तो आवाम तुमसे हिसाब ज़रूर मांगेगी। हिसाब देने का वक्त अब आ गया है इंशाअल्लाह। देखो, बड़ी बड़ी बातें करता था हमजा ने, अभी अपनी बात में ब्रॉडशीट का भी जिक्र किया। बड़ी तुमने लोगों पर बहतान लगाए, चोरी का, डाके का, तुमने ये नैरेटिव, ये बयानिया मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के ख़िलाफ़ तुमने बिल्ड किया। तो आज जब इक़्तिदार की कश्ती डोल रही है ना, तो मेरे भाइयों ये याद रखना, ये सिर्फ इक़्तिदार जाने का खौफ नहीं है, ये मेरी बात लिख के रख लो कि ये इस बात का खौफ है कि अगर इक़्तिदार चला गया तो मेरी उन चोरियों के जिसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं वो सारी खुल जाएंगी। और ये भी मैं बता दूं, एक मिनट, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात मैं करने लगी हूँ कि मैं ये बात आपको बता दूं कि इसका इक़्तिदार अभी गया नहीं है, जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसकी चोरी के, डाके के जितने भी होशरुबा दास्तानें खुलेंगी, लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। वो लाहौर की
एक खातून है फरा, सारी दुनिया जानती है, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूं। वो फरा जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। और वो ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो सबूतों की भरमार आप मीडिया पर देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर तुम कहते हो कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने इक़्तिदार में नहीं आया था। गज़ब खुदा का, मेरी तौबा। तुम हज़रत उमर फारूक की मिसालें देते हो, रियासत मदीना की मिसालें देते हो और कहते हो हज़रत उमर फारूक तो अपने कंधे पे बोरियां उठाकर अनाज की गरीब को पहुंचाया करते थे, और तुम कहते हो कि मैं आलू प्याज टमाटर का रेट पता करने नहीं आया और सियासी शहीद बनने चले हो। याद रखना, तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कभी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। अगर तुम आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आए थे तो क्या तुम गरीब की रोटी छीनने आए थे? क्या तुम गरीब के चूल्हे बुझाने आए थे? क्या तुम किसान से उसका ट्यूबवेल इतना महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, तुम किसान से उसकी रोटी छीनने आए थे? तुम गरीबों की नींदें हराम करने आए थे? तुम मीडिया से उनके कलम छीनने आए थे? तुम मीडिया से उनकी आज़ादी छीनने आए थे? इंशाल्लाह तुम्हारा यौम हिसाब करीब है। बाकी बातें इंशाल्लाह ताला कल लॉन्ग मार्च में। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर तुम महंगाई से निजात चाहते हो, अगर तुम लाकानूनियत से निजात चाहते हो, अगर तुम चोरों और डाकुओं से निजात चाहते हो, अगर तुम अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, तो पाकिस्तान की खातिर निकलो।